हेलो ब्यूटीफुल वर्गो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अभी जनवरी जो है ये इसका बेसिक एक्चुअली लास्ट ईयर जो था 2023 उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी नंबर 7 की। 7 लर्निंग का नंबर होता है, जिसमें इस लर्निंग के प्रोसेस में काफ़ी टफ सिचुएशंस के साथ हम सब ने डील किया है, तमाम ज़ोडिएक साइंस ने। अभी 2024 की जो एनर्जी है वो 8 नंबर की है। 8 नंबर जो है वो भी बेसिकली कोई इतना आसान नहीं होता। 8 इज़ अ ट्रिकी नंबर, लेकिन 7 के साथ जिस तरह की डिफ़िकल्टीज आई हैं 8 में, वो तमाम लोग जिन्होंने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं या लर्न कर रहे हैं, तो उनको साथ में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। 8 प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक्सपेंशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। लेकिन वो ग्रोथ जो है वो आपकी वो कंडीशनड है इस चीज़ के साथ कि अगर क्या आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपने जो कुछ आपसे रिक्वायर्ड था, यूनिवर्स जो कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी, वो कहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए फरवरी का मंथ क्या लेके आ रहा है। जनवरी के मंथ की जो अपनी ज़ाती तौर पे जनवरी के मंथ की वो थी, नंबर था दैट वाज 9, कंप्लीशन का नंबर है। और इस वक्त जो फरवरी का मंथ है इसका नंबर 1 है। आप 2024 को आपस में एडअप करें, उसमें फरवरी का 2 एडअप कर दें तो इट्स 10। 10 का भी ज़ीरो जो है काउंट नहीं करता बेसिकली। तो 1 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। तो इस वक्त आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो आपके कार्ड्स भी आपके बता रहे हैं आपका सबसे पहले फाइनेंशियल एरिया। तो उसमें सबसे पहला कार्ड ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है कि बेसिकली जो भी पिछले कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी में हो रहा था, जो भी ग्रोथ का एक एलिमेंट जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। जनवरी का मंथ हो सकता है कि आपके लिए स्लो रहा हो, चीज़ें उस तरीके से ना हुई हों जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ग्रोथ का टाइम बहरहाल ये आपका शुरू हो चुका है। एक प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का एक्सपेंशन का टाइम आपका शुरू हो चुका है। और उसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट मंथ से शुरू हुई है, कोई जिसमें कोई तेज़ी आई है, वो इस टाइम पे मुझे आगे फर्दर मूव करती हुई नज़र आ रही है कि जैसे आपको उसका कोई एक लास्ट एक एस्पेक्ट है जो कि आप अचीव करें एक तरह से। आपने वो उसका मेजर जो एक टाइम था वो गुजार लिया है। अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न होने की बारी है। आपकी को बहुत मुश्किल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन रिजॉल्व होती नज़र आ रही है। आप कोई कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, कोई किसी नए कुछ नया शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ आप अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने प्लान किया हो, अगर आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, फरवरी का मंथ। आप इसमें जो भी चीज़ शुरू करेंगे उसमें बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी, उसमें एक्सपेंशन मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये बेस्ट टाइम है। आप अप्लाई कर सकते हैं किसी नई जगह पर, और जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे आपके स्किल्स की हिसाब से, आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको बहुत अच्छा एक मुनासिब जगह मिल जाएगी विद बेनिफिट्स। आपकी कोई वरीज़ आपकी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं अराउंड न्यू मून। आप कोई चीज़ें आप अपनी वर्क रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें दूसरों का कोऑपरेशन उस तरह से नहीं मिला आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरे लोग जो हैं वो आपके जिनके ऊपर आपने जैसे रिलाय किया पास्ट में, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हैं या कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई लोग आपके इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको आप बहुत उनके ऊपर अम, उनको ट्रस्ट कर रहे थे और उनकी सपोर्ट आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो हो सकता है कि आपको इस तरह से सपोर्ट ना मिले, लेकिन उसमें भी देख कोई ना कोई हमारे लिए लर्निंग होती है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके लिए मैसेज क्या है इसमें। सो एक तो दूसरे लोगों की वजह से भी आपके अंदर एक थोड़ी-सी जो है ना डिसअपॉइंटमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आप अ, दूसरों के रवैयों से थोड़े-से दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को उस सिचुएशन में से अवे करना है। आपने लोगों को इतनी अहमियत नहीं देनी जितनी आप अहमियत दे रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि जो आपका अपने आप पे आपको रिलाय करना है। यू आर द ओनली बेस्ट फ्रेंड फॉर योरसेल्फ।
सो उसके ऊपर फोकस करें। आप अपने काम में आपने जैसे कोई जो भी आपने लर्निंग आपकी हुई है वो बहुत स्ट्रांग थी, आप अपने बहुत काम में एक्सपर्ट हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये हर्डल्स छोटी-मोटी हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़े, जिसमें कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की डिलेज़ पॉसिबिलिटी है कि शायद आ जाएँ। और ये जो लास्ट 2 वीक्स हैं फ़रवरी के, वो थोड़े-से आपके मुझे ट्रिकी नज़र आ रहे हैं कि उसमें कोई डिलेज़ भी हो सकता है कि आ जाएँ, लेकिन वो टेम्परेरी होंगे। आपको ये ट्रस्ट रखना है कि जो कुछ आप इस वक़्त चाह रहे हैं, वो इस वक़्त यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है। इन डिलेज़ को डिलेज़ या कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है, कोई हर्डल, कोई ब्लॉक आता है आपको आपके रास्ते में, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके अपने अंदर कोई इनसिक्योरिटी कौन-सी है जिसको आपने एड्रेस करना है। क्योंकि साल के शुरू में जो आप अपने लिए अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जब आप फिक्स करते हैं, तो वो पूरे साल की एक टोन सेट हो जाती है। तो वो टोन आपको भी अपनी सेट करनी है कि आपको क्या करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पर आप एक्सेल कर रहे हैं अपने काम में, कहाँ पर आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव जा रही है और कहाँ पर आपकी थिंकिंग आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट पैटर्न के अंदर आपने ट्रैप नहीं होना, अपने आप को उस ट्रैप से बचाने की कोशिश करें। और अ, दूसरों से आपको एक सपोर्ट इस मंथ के एंड में डेफ़िनेटली मिल रही है, आपको अपने सोशल सर्कल में भी बहुत सपोर्ट मिल रही है, और आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड, अपने वर्क रिलेटेड में कॉलीग्स वगैरह से भी आपकी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सो वर्क वाइज़ आपका ये वाला महीना जो है प्रोग्रेसिव नज़र आ रहा है मुझे ओवरऑल, जिसमें चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आप अपने घर के अराउंड आपका जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, फैमिली के अराउंड आपका ओवरऑल रुझान रहेगा। आप अपने सोशल लाइफ़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपका फ़ोकस रहेगा। और आप इस टाइम पे अम, कोई नया रिलेशनशिप फ़ॉर्म करने की स्टेट में मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपका मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपके पुराने रिलेशनशिप्स हैं, जिनमें चाहे वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आप उसमें आप बैठ के उनको फ़िगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। आप आपके अंदर एक थोड़ी-सी यू नो सोशली आप लोगों से मिल ज़रूर रहे हैं, लेकिन डिटैच होके मिल रहे हैं। आप इस टाइम पे आपके कोई मुझे इंटेंशन नज़र नहीं आ रही टू मिक्स अप विद पीपल। कोई पुराने लोग आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे? कोई ऐसे लोग जिनके साथ आपका कोई पास्ट में दोस्ती रही हो, या आप बहुत अच्छी कोई एक कनेक्शन रहा हो स्ट्रॉन्ग किस्म का, वो अपोज़िट सेक्स में से भी कोई हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके जिनके साथ आप इन टच नहीं हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपको कांटेक्ट करें और आपसे राब्ते में आने की कोशिश करें। यू आर गोइंग टू हैव गुड टाइम विद ओल्ड फ्रेंड्स। पुराने लोगों के साथ रिकनेक्शन आपका आ रहा है, प्लस आपका अपने घर के अराउंड बहुत ज़्यादा फ़ोकस नज़र आ रहा है कि आप अपने घर के अंदर अ, कुछ चेंजेस करना चाहेंगे इस टाइम पे अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने एस्थेटिक्स के ऊपर। हो सकता है कि आप अपने घर को रीडू करना चाहें। बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये वाला ज़रा स्लो टाइम है। साल का शुरू इस साल का जो है वैसे भी शुरू ज़रा स्लो ही हुआ है, तो अभी इस टाइम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आगे वाले महीनों में जाके आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएँगे। आपको जो भी इस तरह के काम करने हैं एडिशनल, जिसमें आपको वक़्त देना है अपना, तो वो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम। प्लस आपका जो भी सोशल सर्कल है, वो उसमें इस वक़्त काफ़ी एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन जैसे मैंने कहा, डिटैच होके, आप को इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी चीज़ में। आप अपने आप को ज़रा डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से भी, और लेकिन मिलना भी चाह रहे हैं। निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन डिटैच होके बोरियत के साथ, कि यू यू डोंट वांट टू मिक्स अप विद पीपल एंड यू स्टिल वांट टू मीट पीपल। सो एक थोड़ा-सा ये कॉम्बिनेशन रहेगा इस टाइम पे, इस महीने में। प्लस आप अपने आप अपने कुछ ऐसे सोशल टाइज़ को कट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है काफ़ी अरसे से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न थी कुछ लोगों को लेके। आपको श्योर नहीं था कि वो आपके साथ सिंसियर हैं और यू शुड हैंग आउट विद देम और नॉट। तो उसको लेके थोड़ा-सा जो कन्फ्यूज़न थी, तो उसमें आप उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको अपनी एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। प्लस आपके
एक पर्सनल लाइफ में आपकी जो भी रिलेशनशिप्स आपके, जैसे फैमिली, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, वहाँ पर भी आपको बहुत क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग आपका जो पास्ट में एडवांटेज ले रहे थे आपकी, एक तरह से फीलिंग्स को यूज़ करके अपना कोई फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इस टाइम पे जैसे उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको इतनी क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ आ रही है कि आपने किन लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है, और कौन से ताल्लुक़ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इसके अलावा आपको दूसरे, आप पैसों के मामले में भी थोड़े से माइज़र हुए पड़े हैं इस टाइम पे। आपका आपका कोई मूड नहीं हो रहा किसी किस्म की कोई फ़िज़ूल खर्ची करने का, और स्पेशली ईटिंग आउट और इस टाइप की चीज़ों से आपको, जैसे इस वक़्त सोच के भी आप यू डोंट वांट टू डू दिस, सो लेकिन आपका सोशली इतना ये एक्टिव नज़र आ रहा है महीना, इसमें आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपको आप इतना अवॉइड नहीं कर सकेंगे इन सोशल इवेंट्स को। और उसमें आपको जो भी यू नो एक पार्टिसिपेशन है आपकी, जो भी वो आपको करनी पड़ेगी, उसमें आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली। सो लेट्स सी फर्दर आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, क्योंकि आपका काफ़ी मिक्स किस्म का और हैपनिंग किस्म का मंथ चल रहा है सो फार। ओके, आपने, आपके एंजल्स का मैसेज है कि आपने अपने लर्निंग के ऊपर पास्ट में बहुत फोकस किया, और ये मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, और आप अपने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी एंड हो रही है, और समथिंग पॉजिटिव एंड गुड इज़ अबाउट टू हैपन। आपने अपने जो भी विज़डम है, आपका अपना इनर विज़डम, आपके इंट्यूशन, आपका एक्सपीरियंसेस से आपने जो कुछ लर्न किया, आप उसको यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आप अपने इनर विज़डम की बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को आगे फ़ॉर्म कर रहे हैं। कोई आपका ये न्यू बिगिनिंग का टाइम है, कोई पुरानी सिचुएशंस आपकी जो एंड हुई हैं, तो उसके साथ ही कोई न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, जैसे आपके पॉसिबिलिटी है कि आप नए लोगों से मिलेंगे। आप उसमें अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपोज़िट सेक्स में कोई ऐसी लोगों से पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आप इस वक़्त मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि चूँकि आपका सोशल सर्कल जो है वो इस वक़्त काफ़ी एक्टिव है। तो हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन बने जो कि बाद में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शक्ल अख्तियार कर ले, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे बिगिनिंग्स हो रही हैं, काम की बिगिनिंग हो रही है। इसके अलावा आपकी मूवमेंट काफ़ी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप इस महीने कुछ ट्रैवलिंग करना चाहें, कहीं वेकेशन के लिए आप जाना चाहें, या काम के हवाले से कोई ट्रैवलिंग आ जाए आपकी। तो जो भी है ओवरऑल ये वाला टाइम अपने आप को पॉज़िटिव एनर्जी में रखने का है, और डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ, एंड सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये आपकी जो नए साल की टोन सेट हो रही है वो इस महीने में सेट हो रही है। और इस वक्त जो भी आपकी इंटेंशंस होंगी और जो जो चीज़ें जिन पे आप काम कर रहे होंगे, वो आगे चल के आप नोटिस करेंगे कि आने वाले महीनों में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सो आई होप कि आपका ये महीना बहुत अच्छा गुजरे, और आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और हैप्पीनेस लेके आए। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट। हेलो ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी फेबररी की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि फेबररी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बेसिकली इस मंथ के साथ, फेबररी के साथ जो है बेसिकली हमारा कह सकते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है सही मायनों में, क्योंकि उसमें थोड़े सा, एक तो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है। लास्ट ईयर की जो 2023 की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 7 की थी, तो 7 लर्निंग का बेसिकली नंबर है। हेलो ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फेबररी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, जो कि एक तरह से हमारा साल ऑफिशियली फेबररी में शुरू होता है एनर्जेटिकली बेसिकली, क्योंकि
पिछले साल की जो हमारी एनर्जी थी, अ, हेलो ब्यूटीफुल डियर फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इस वक्त सारे प्लैनेट्स जो जो रेट्रोग्रेड में से गुजर रहे थे, सब डायरेक्ट हो चुके हैं। और जनवरी का मंथ भी चूंकि गुजर चुका है, जो कि ज़रा स्लो मंथ था। साल हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ शुरू हुआ, सो स्लाइटली स्लो रही हैं चीज़ें उसमें। और अब फरवरी का मंथ जो है, इसकी वन की एनर्जी है। जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आप 2024 को आपस में तमाम नंबर्स को ऐड अप करते हैं, तो दैट्स 8। और उसमें आप 8 में +2 कर दें तो 10 आ जाता है, जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसकी 1 की एक जो क्रिएशन का नंबर है। सो ये वाला मंथ बेसिकली क्रिएट करने का मंथ है। लेट्स सी कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से, अब इसे ओवरऑल जो एनर्जी इस वक्त आ रही है वो है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोग्रेस की एनर्जी है, जिसमें आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका स्किल सेट है या आपके एक्सपर्टीज़ है, उसमें आपने जैसे पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की है। और अब आपको कुछ आप यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, उसमें एक्सपेंशन का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी किस्म की एक पॉजिटिव आउटकम उससे जो आपको चाह रहे हैं, वो आपको इस महीने फरवरी के शुरू के 2 वीक्स में ही उसकी चांसेस हैं कि आपको आसार नज़र आने लग जाएंगे। आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, कुछ आपकी मेहनत का। और लेकिन आपको सदक़े का भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है कि आपको अपना सदका देना है, पैसों का सदका आपको देना है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल एरिया जो है अभी भी थोड़ा सा उस पर क्लाउड्स हैं। आप में से बहुत से लियो फ्रेंड्स जो कि अपने काम पे फोकस भी करें और किसी चीज़ का इंतज़ार करें, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ें आपकी तवक्को के खिलाफ भी हो सकती हैं, जा सकती हैं, कि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या आप अपने बिजनेस वेंचर के लिए किसी इन्वेस्टमेंट का वेट करें, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़े फरवरी के मिड में न्यू मून के अराउंड, क्योंकि न्यू मून से ड्रैगन ईयर भी शुरू हो रहा है, जो कि अगेन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक्सपेंशन का साइन है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिसअपॉइंटमेंट्स मैं देख रही हूँ कि आ रही हैं, वो इस किस्म की आ रही हैं कि जैसे चीज़ें ये नहीं हो रहा कि कोई आपका कोई कैंसिल नहीं हो रही, डिले हो रही हैं। डिले इस मंथ के मिड में अगर आप एक्सपीरियंस करें, तो उसमें आपके लिए लर्निंग का बेसिकली कोई एलिमेंट है। क्या आपने जो भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं पैसों के अराउंड, उनके ऊपर कितना सा काम किया है आपने? अगर कुछ कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फेयर्स को पैसों के अराउंड हैं, तो वो आपको एक यूनिवर्स मौका दे रही है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को और फेयर्स को हाईलाइट कर रही है इस टाइम पे, ताकि आप उनके ऊपर काम करके इनसिक्योरिटीज़ से और फेयर्स से अपने आप को हमेशा के लिए फ्री कर लें। तो आपका आगे जो भी ग्रोथ का एक साइकिल शुरू हो रहा है और प्रॉस्पेरिटी का एक साइकिल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके लिए अभी इस टाइम पे जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स आएँ या कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके प्लान के मुताबिक नहीं वर्क की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा बैठ के गौर करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे आपकी कौन-सी इनसिक्योरिटी है जो कि चीज़ों को डिले कर रही है या पोस्टपोन कर रही है। दूसरी बात ये कि आपको अपने सीनियर्स की तरफ से इस टाइम पे काफ़ी एक वहाँ से एक सपोर्ट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जो जो भी लोग आपके काम के मामले में सीनियर्स हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में, दे आर सपोर्टिंग योर वर्क। और उसमें उस सपोर्ट को आप इस वक़्त जो है अपने बेस्ट इंटरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो आगे चल के आपके लिए एक चीज़ों को रास्ते ओपन करेगी। लेकिन अभी इस टाइम पे जैसे छोटे-छोटे ब्रेक थ्रूज़ आपको मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है ना मिले। ये वाला महीना आपका फरवरी का इंट्रोस्पेक्शन का एक तरह से मुझे मंथ नज़र आ रहा है, कि जिसमें आपने अपने सारे जो इनर डेवलपमेंट पे आपने जो काम किया, उसके ऊपर मज़ीद आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और
फेयर्स को अपने सिस्टम में से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ग्रैटिट्यूड पे फोकस करने की ज़रूरत है, प्लस सदका देने की ज़रूरत है आपको। आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं आने वाले महीनों में, और उसके लिए आपको कोई फाउंडेशन अभी से बनती हुई नज़र आ रही है, चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं। ये वाला साल बेसिकली जो है इस वक्त फ़रवरी, जैसे मैंने कहा कि ये फ़रवरी से इसकी बिगिनिंग हो रही है। इसकी जो एनर्जेटिकली जो है ना, ये साल मेरे हिसाब से फ़रवरी से शुरू हो रहा है। जो न्यू मून, चाइनीज़ न्यू ईयर भी शुरू हो रहा है। तो इस टाइम पे अगर चीज़ें स्लो भी हैं, तो उस स्लो प्रोसेस को आप अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए। न्यू मून एंड देन अगेन आगे जो फ़रवरी का फुल मून है, इसमें आप अपने जो भी इंटेंशंस हैं फ्यूचर के लिए, उसके लिए सीड्स सो कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही एक फर्टाइल टाइम इस तरीके से है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की जो एबिलिटीज़ हैं, वो इस वक्त बहुत हाईलाइट हो रही हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें उसकी इंटेंशन और उसमें एनर्जी डाल सकते हैं आप इस टाइम पे। मैं आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, और प्लस सबसे ज़्यादा ये है कि यू नीड टू लव योरसेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपनी बाउंड्रीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कहीं से आपके कोई फाइनेंशियल लीक्स अगर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वाला महीना बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप उन लीक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बड़े कोई बड़ा एक्सपेंस करना चाह रहे थे इस टाइम पे, तो आपको थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत है, उस पर वेट कर लें। फरवरी के मंथ में कोई भी एडिशनल एक्सपेंस ना करें। जो भी आपके एक रूटीन में एक्सपेंसेस हैं, उसी के ऊपर अपने आप को महदूद रखने की कोशिश करें, अपने पैसे बचाने की कोशिश करें। क्योंकि ये नॉट दैट कि कोई आपको कोई आगे चल के कोई मुझे कोई आपकी वो नज़र आ रही है कोई पैसों की सख्त ज़रूरत, बट द थिंग इज़ कि अभी इस टाइम पे जो भी आप पैसे सेव कर लेंगे, वो आप एक इंटेंशन उसे क्रिएट कर रहे हैं अपनी कि यू वांट टू सेव मनी। तो वो चीज़ आगे आप मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये वाला साल एनर्जेटिकली बहुत इसकी वैसे भी इम्पोर्टेंस है कि 8 नंबर है इसका, न्यूमेरिक वैल्यू जो है 2024 की 8 है, और 8 अगेन अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का नंबर है। बट उस अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, वो ये है कि 8 नंबर जो है वो कभी भी आपको उस वक्त तक रिवॉर्ड नहीं करता जब तक कि आप अपना लेसन नहीं लर्न कर लेते। तो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी में जो भी आपके फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर आप उनको रिलीज़ कर दें अपने सिस्टम में से, और अपने पास्ट की जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई, जो स्ट्रगल आपको करना पड़ी, उसे एक जो आप अपने करियर में आपने जो कुछ अपने स्किल सेट में जो भी इजाफा किया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आपने उसमें लेसन देखना है अब राइट नाउ कि लेसन्स क्या थे, उन डिफ़िकल्टीज़ से आपने क्या सीखा। जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वाला मंथ मुझे आपका सारा फ़ोकस जो है आपके फाइनेंशियल एरिया पे, आपके लेसन्स के ऊपर नज़र आ रहा है कि आपको लर्न करना है। आपने अपने आप को बताना है कि आपने क्या लर्न किया है, ताकि आप मूव ऑन कर सकें। क्योंकि ओवरऑल तमाम जो आपके फाइनेंशियल एरिया, उसमें एनर्जीज़ आपके साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके साथ हैं, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी 2-3 चीज़ें जो हाइलाइट हो रही हैं यहाँ पर, उन पे फ़ोकस करना है। रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, इस वक़्त आप फुली आप इन कंट्रोल हैं। आपने अपने जो पास्ट के कुछ सालों में जो-जो कुछ सीखा है, आपने अपने अम, इनर इनर सेल्फ को जितना समझा है, अपने आप को समझा है, आपने आपको ये क्लैरिटी अब इस वक़्त आना शुरू हो गई है कि आपको क्या चाहिए। और क्योंकि पास्ट में आपको ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पर आपको कोई जॉय और वो हैप्पीनेस नहीं था, उसमें पीस भी नहीं था, इनर पीस नहीं था, और आपने उन रिलेशनशिप्स को एक तरह से अपने सिस्टम में से निकाल दिया, लेट गो कर दिया। लेकिन अभी भी आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा-सा मज़ीद रिकॉग्निशन देनी है, क्योंकि आपकी जो लर्निंग हुई है पिछले कुछ सालों में, वो सारी एक तरह से इस टाइम पे आपको वो सामने आ रही है। आपको लोगों के थ्रू, इवन आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, आपका सोशल जो एरिया है, वहाँ पर भी आपको लोगों में अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। आपने उसमें से अब चूज़ करना है कि कौन-सी आपकी ऐसी कौन-सी साइड आप अपने अंदर रखना चाहते हैं, अपने अंदर ग्रो करना चाहते हैं। तो आपने जो भी पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स आपको दूसरों के अंदर चाहिए, आपको वो अपने अंदर उनको अम, एक एक तरह से
स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है आपने उनको। आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पीछे आपकी बहुत कोई लंबी स्ट्रगल रही है जिसमें आपने लोगों के साथ, मुश्किल लोगों के साथ डील किया है और अपने आप को बहुत एक तरह से स्ट्रगल करके आप ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी के ऊपर आप फ़ोकस्ड हैं और अपने इनर पीस को आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों से थोड़े से केयरफुल भी नज़र आ रहे हैं और बहुत से टॉक्सिक लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक तरह से कह लें कि यू कैन से कि कोई उनकी वजह से कोई जॉय और पॉजिटिविटी नहीं थी आपकी ज़िंदगी में, तो आप उन लोगों को भी आप देखें कुदरत खुद ब खुद आपके रास्ते से हटा रही है। जो भी लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे या रूमर्स स्प्रेड कर रहे थे और आपके साथ उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर नहीं थी, तो वो लोग खुद ब खुद आपके रास्ते से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर आप किसी बैड मैरिज में थे या एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर टॉक्सिक किस्म की एनवायरनमेंट थी, तो वो भी आपका इस एब्रप्टली एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अपने इनर पीस के लिए जितना भी काम किया है वो उसका उसका आपको इफ़ेक्ट इस महीने में नज़र आएगा। इसके अलावा आपका पूरा फ़ोकस इस वक़्त जो है वो आपकी स्ट्रेंथ पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी इनर वेल-बीइंग पर है और उसकी वजह से सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन की जा रही हैं। अ, अलाइन करने से मुराद ये है कि जैसे जो लोग भी आपके इस इनर पीस के लिए थ्रेट हैं, उनको यूनिवर्स खुद से रिमूव कर रही है आपकी ज़िंदगी में से। तो मुझे ओवरऑल ये आपकी जो फाइनेंशियल एंड इमोशनल जो भी आपका यहाँ पर मुझे आपके का प्रोसेस एक नज़र आ रहा है, वो आपका ग्रोथ का प्रोसेस है और उसमें आप काफ़ी तेज़ी से पास्ट को अपने सिस्टम में से निकाल के इनर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और एक जॉय और पीस वाली स्टेट आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल थोड़ी-सी आपकी रहेगी इस वक़्त आपका जो भी आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनमें भी आपको बहुत केयरफुली और यू नो अ, ध्यान से उनके साथ आपको डील करना है कि ये देख कर के आप किन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते। ये आपको इन चेक रखना पड़ेगा। ये वाला महीना थोड़ा-सा मुहतात रहने का मंथ है। फर्दर लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपके एंजल्स का मशवरा ये है कि आप अपने इनर जॉय के ऊपर फोकस रखें, अपने पास्ट को अपने सिस्टम में से रिलीज़ करें क्योंकि पास्ट की कोई नेगेटिव डार्क मेमोरीज़ हैं या फिर कोई एनर्जी है जो कि अपने साथ लेके आप चल रहे हैं। जैसे आपके बिल्कुल शुरू में भी आया कि अपने करियर में से भी आपने टॉक्सिक एनर्जी निकालनी है, आपने अपने फेयर्स निकालने हैं, अपने रिलीज़ करने हैं, अपने इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करना है, पैसों के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी। तो इसमें आपका ये पूरा का पूरा महीना आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने सिस्टम में से जैसे आप वीड निकालते हैं अपने लॉन में से, तो इस तरीके से आप अपनी उन तमाम नेगेटिव चीज़ों को अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं और अपनी सराउंडिंग में से, अपनी लाइफ़ में से, जो कि आपको किसी तरह से भी बॉदर कर रही थी। इसके अलावा आपके एंजल्स का मैसेज ये आ रहा है कि अपने घर के ऊपर फ़ोकस रहेगा आपका। आप अपने घर को इम्प्रूव करते हुए और उसको ज़्यादा कंफर्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन उसमें ज़रा आप उस कंफर्ट में थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि आपने पैसों की बचत करनी है। आपने इस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना, कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिनको आप अभी रोक सकते हैं और उनको मेबी आप नेक्स्ट मंथ तक ले जा सकते हैं, तो वो ज़रूर कर लें। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। आई होप कि आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और खुशियाँ लेकर आए। आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट। हेलो ब्यूटीफुल वर्गो फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अभी जनवरी जो है ये इसका बेसिक एक्चुअली लास्ट ईयर जो था 2023, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी नंबर 7 की। 7 लर्निंग का नंबर होता है जिसमें इस लर्निंग के प्रोसेस में
काफ़ी टफ सिचुएशंस के साथ हम सब ने डील किया है, तमाम ज़ोडिएक साइंस ने। अभी 2024 की जो एनर्जी है वो 8 नंबर की है। 8 नंबर जो है वो भी बेसिकली कोई इतना आसान नहीं होता। 8 इज़ अ ट्रिकी नंबर, लेकिन 7 के साथ जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आई हैं 8 में, वो तमाम लोग जिन्होंने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं या लर्न कर रहे हैं, तो उनको साथ में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। 8 प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक्सपेंशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। लेकिन वो ग्रोथ जो है वो आपकी वो कंडीशनड है इस चीज़ के साथ कि अगर क्या आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपने जो कुछ आपसे रिक्वायर्ड था, यूनिवर्स जो कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी, वो कहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए फरवरी का मंथ क्या लेके आ रहा है। जनवरी के मंथ की जो अपनी ज़ाती तौर पे जनवरी के मंथ की वो थी, नंबर था, दैट वाज़ 9, कंप्लीशन का नंबर है। और इस वक़्त ये जो फरवरी का मंथ है इसका नंबर 1 है। आप 2024 को आपस में ऐड अप करें, उसमें फरवरी का 2 ऐड अप कर दें तो इट्स 10। 10 का भी 0 जो है वो काउंट नहीं करता बेसिकली। तो 1 इज़ द नंबर ऑफ क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन। तो इस वक़्त आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो आपके कार्ड्स भी आपको बता रहे हैं आपका सबसे पहले फाइनेंशियल एरिया। तो उसमें सबसे पहला कार्ड ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है कि बेसिकली जो भी पिछले कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी में हो रहा था, जो भी ग्रोथ का एक एलिमेंट जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर आप पहुँच गए हैं। जनवरी का मंथ हो सकता है कि आपके लिए स्लो रहा हो, चीज़ें उस तरीके से ना हुई हों जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ग्रोथ का टाइम बहरहाल ये आपका शुरू हो चुका है। एक प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का एक्सपेंशन का टाइम आपका शुरू हो चुका है। और उसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट मंथ से शुरू हुई है, कोई जिसमें कोई तेज़ी आई है, वो इस टाइम पे मुझे आगे फर्दर मूव करती हुई नज़र आ रही है कि जैसे आपको उसका कोई एक लास्ट एक एस्पेक्ट है जो कि आप अचीव करें एक तरह से। आपने वो उसका मेजर जो एक टाइम था वो गुजार लिया है। अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न होने की बारी है। आपकी को बहुत मुश्किल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन रिजॉल्व होती नज़र आ रही है। आप कोई कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, कोई किसी नए कुछ नया शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ आप अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने प्लान किया हो, अगर आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, फरवरी का मंथ। आप इसमें जो भी चीज़ शुरू करेंगे, उसमें बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी, उसमें एक्सपेंशन मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये बेस्ट टाइम है। आप अप्लाई कर सकते हैं किसी नई जगह पर, और जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे आपके स्किल्स की हिसाब से, आपकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपको बहुत अच्छा एक मुनासिब जगह मिल जाएगी विद बेनिफिट्स। आपकी कोई वरीज़ आपकी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं अराउंड न्यू मून। आप कोई चीज़ें आप अपने वर्क रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें दूसरों का कोऑपरेशन उस तरह से नहीं मिला आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरे लोग जो हैं वो आपके जिनके ऊपर आपने जैसे रिलाय किया पास्ट में, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हैं या कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई लोग आपके इस टाइम पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको आप बहुत उनके ऊपर अम, उनको ट्रस्ट कर रहे थे और उनकी सपोर्ट आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो हो सकता है कि आपको इस तरह से सपोर्ट ना मिले, लेकिन उसमें भी देख कोई ना कोई हमारे लिए लर्निंग होती है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके लिए मैसेज क्या है इसमें। सो एक तो दूसरे लोगों की वजह से भी आपके अंदर एक थोड़ी-सी जो है ना डिसअपॉइंटमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आप दूसरों के रवैयों से थोड़े-से दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को उस सिचुएशन में से अवे करना है। आपने लोगों को इतनी अहमियत नहीं देनी जितनी आप अहमियत दे रहे हैं इस टाइम पे। क्योंकि जो आपका अपने आप पे आपको रिलाय करना है। यू आर द ओनली बेस्ट फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। सो उसके ऊपर फ़ोकस करें। आप अपने काम में आपने जैसे कोई जो भी आपने लर्निंग आपकी हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आप अपने बहुत काम में एक्सपर्ट हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये हर्डल्स छोटी-मोटी हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़ें, जिसमें कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की डिलेज़ पॉसिबिलिटी है कि शायद आ जाएँ। और ये जो लास्ट 2 वीक्स हैं फ़रवरी के, वो थोड़े-से आपके मुझे ट्रिकी नज़र आ रहे हैं कि उसमें कोई डिलेज़ भी हो सकता है कि आ जाएँ, लेकिन वो टेम्परेरी होंगे। आपको ये ट्रस्ट रखना है कि जो कुछ आप इस वक़्त चाह रहे हैं, वो इस वक़्त यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है। इन डिलेज़
को डिलेज या कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है, कोई हर्डल, कोई ब्लॉक आता है आपको आपके रास्ते में, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके अपने अंदर कोई इनसिक्योरिटी कौन सी है जिसको आपने एड्रेस करना है। क्योंकि साल के शुरू में जो आप अपने लिए अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जब आप फिक्स करते हैं, तो वो पूरे साल की एक टोन सेट हो जाती है। तो वो टोन आपको भी अपनी सेट करनी है कि आपको क्या करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पर आप एक्सेल कर रहे हैं अपने काम में, कहाँ पर आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव जा रही है और कहाँ पर आपकी थिंकिंग आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट पैटर्न के अंदर आपने ट्रैप नहीं होना, अपने आप को उस ट्रैप से बचाने की कोशिश करें। और अ, दूसरों से आपको एक सपोर्ट इस मंथ के एंड में डेफिनेटली मिल रही है, आपको अपने सोशल सर्कल में भी बहुत सपोर्ट मिल रही है और आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड, अपने वर्क रिलेटेड में कॉलीग्स वगैरह से भी आपकी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सो वर्क वाइज आपका ये वाला महीना जो है प्रोग्रेसिव नज़र आ रहा है मुझे ओवरऑल, जिसमें चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आप अपने घर के अराउंड आपका जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, फैमिली के अराउंड आपका ओवरऑल रुझान रहेगा। आप अपने सोशल लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपका फोकस रहेगा। और आप इस टाइम पे अम, कोई नया रिलेशनशिप फॉर्म करने की स्टेट में मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपका मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपके पुराने रिलेशनशिप्स हैं जिनमें चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स, आप उसमें आप बैठ के उनको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। आप आपके अंदर एक थोड़ी सी यू नो सोशली आप लोगों से मिल ज़रूर रहे हैं लेकिन डिटैच होके मिल रहे हैं। आप इस टाइम पे आपके कोई मुझे इंटेंशन नज़र नहीं आ रही टू मिक्स अप विद पीपल। कोई पुराने लोग आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे? कोई ऐसे लोग जिनके साथ आपका कोई पास्ट में दोस्ती रही हो या आप बहुत अच्छी कोई एक कनेक्शन रहा हो स्ट्रॉन्ग किस्म का, वो अपोजिट सेक्स में से भी कोई हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके जिनके साथ आप इन टच नहीं हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपको कांटेक्ट करें और आपसे राब्ते में आने की कोशिश करें। यू आर गोइंग टू हैव गुड टाइम विद ओल्ड फ्रेंड्स। पुराने लोगों के साथ रिकनेक्शन आपका आ रहा है, प्लस आपका अपने घर के अराउंड बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है कि आप अपने घर के अंदर अ, कुछ चेंजेस करना चाहेंगे इस टाइम पे अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने एस्थेटिक्स के ऊपर। हो सकता है कि आप अपने घर को रीडू करना चाहें। बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये वाला ज़रा स्लो टाइम है। साल का शुरू इस साल का जो है वैसे भी शुरू ज़रा स्लो ही हुआ है, तो अभी इस टाइम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आगे वाले महीनों में जाके आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएँगे। आपको जो भी इस तरह के काम करने हैं एडिशनल, जिसमें आपको वक़्त देना है अपना, तो वो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम। प्लस आपका जो भी सोशल सर्कल है वो उसमें इस वक़्त काफ़ी एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन जैसे मैंने कहा डिटैच होके, आप को इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी चीज़ में। आप अपने आप को ज़रा डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से भी, और लेकिन मिलना भी चाह रहे हैं। निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन डिटैच होके बोरियत के साथ कि यू यू डोंट वांट टू मिक्स अप विद पीपल एंड यू स्टिल वांट टू मीट पीपल। सो एक थोड़ा-सा ये कॉम्बिनेशन रहेगा इस टाइम पे, इस महीने में। प्लस आप अपने आप अपने कुछ ऐसे सोशल टाइज़ को कट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है काफ़ी अरसे से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन थी कुछ लोगों को लेके। आपको श्योर नहीं था कि वो आपके साथ सिंसियर हैं और यू शुड हैंग आउट विद देम और नॉट। तो उसको लेके थोड़ा-सा जो कन्फ्यूजन थी, तो उसमें आप उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको अपनी एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। प्लस आपके एक पर्सनल लाइफ़ में आपकी जो भी रिलेशनशिप्स आपके, जैसे फैमिली, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, वहाँ पर भी आपको बहुत क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग आपका जो पास्ट में एडवांटेज ले रहे थे आपकी एक तरह से
फीलिंग्स को यूज़ करके अपना कोई फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आप इस टाइम पे जैसे उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको इतनी क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ आ रही है कि आपने किन लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है और कौन से ताल्लुक़ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इसके अलावा आपको दूसरे आप पैसों के मामले में भी थोड़े से माइज़र हुए पड़े हैं इस टाइम पे। आपका आपका कोई मूड नहीं हो रहा किसी किस्म की कोई फ़िज़ूल खर्ची करने का और स्पेशली ईटिंग आउट और इस टाइप की चीज़ों से आपको जैसे इस वक़्त सोच के भी आप यू डोंट वांट टू डू दिस सो लेकिन आपका सोशली इतना ये एक्टिव नज़र आ रहा है महीना, इसमें आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपको आप इतना अवॉइड नहीं कर सकेंगे इन सोशल इवेंट्स को और उसमें आपको जो भी यू नो एक पार्टिसिपेशन है आपकी जो भी, वो आपको करनी पड़ेगी। उसमें आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कंप्लीटली। सो लेट्स सी फर्दर आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है? क्योंकि आपका काफ़ी मिक्स किस्म का और हैपनिंग किस्म का मंथ चल रहा है सो फार। ओके। आपने आपके एंजल्स का मैसेज ये है कि आपने अपने लर्निंग के ऊपर पास्ट में बहुत फोकस किया और ये मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है और आप अपने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी एंड हो रही है और समथिंग पॉजिटिव एंड गुड इज़ अबाउट टू हैपन। आपने अपने जो भी विज़डम है, आपका अपना इनर विज़डम, आपके इंट्यूशन, आपका एक्सपीरियंसेस से आपने जो कुछ लर्न किया, आप उसको यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आप अपने इनर विज़डम की बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को आगे फ़ॉर्म कर रहे हैं। कोई आपका ये न्यू बिगिनिंग का टाइम है, कोई पुरानी सिचुएशंस आपकी जो एंड हुई हैं, तो उसके साथ ही कोई न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, जैसे आपके पॉसिबिलिटी है कि आप नए लोगों से मिलेंगे। आप उसमें अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपोज़िट सेक्स में कोई ऐसी लोगों से पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आप इस वक़्त मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि चूँकि आपका सोशल सर्कल जो है वो इस वक़्त काफ़ी एक्टिव है। तो हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन बने जो कि बाद में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शक्ल अख्तियार कर ले। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे बिगिनिंग्स हो रही हैं, काम की बिगिनिंग हो रही है। इसके अलावा आपकी मूवमेंट काफ़ी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप इस महीने कुछ ट्रैवलिंग करना चाहें, कहीं वेकेशन के लिए आप जाना चाहें या काम के हवाले से कोई ट्रैवलिंग आ जाए आपकी। तो जो भी है ओवरऑल ये वाला टाइम अपने आप को पॉज़िटिव एनर्जी में रखने का है और डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ एंड सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये आपकी जो नए साल की टोन सेट हो रही है, वो इस महीने में सेट हो रही है और इस वक़्त जो भी आपकी इंटेंशंस होंगी और जो-जो चीज़ें जिन पे आप काम कर रहे होंगे, वो आगे चल के आप नोटिस करेंगे कि आने वाले महीनों में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। सो आई होप कि आपका ये महीना बहुत अच्छा गुज़रे और आपके लिए बहुत सारी सक्सेस और हैप्पीनेस लेके आए। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट की है, तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।